देखिए, आज हम जो है त्रिकोणमिति का रेशियो फॉर्मूला का मान बताते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों में बहुत ही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे एग्जाम टाइम में, एग्जाम आवर में इस साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सारे का जो वैल्यू है, जो मान है, वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं आ पाता है। तो मैं जो है एक आपको ट्रिक बता रहा हूं जो कभी भी किसी भी समय कम से कम समय में आपको याद आ जाएगा और आप जल्दी से जल्दी इस प्रकार के मैथ को आप सोल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको जानने के लिए कौन सा ट्रिक है, कौन सा फॉर्मूला है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, मैं लिखा हूं रेशियो, जिसको अनुपात कहा जाता है। ये अनुपात है। ये मैं कल अगले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो है 6 मेंबर्स हैं और 6 मेंबर के आधार पर ही सारे ट्रिगोनोमेट्री जो है आपको चैप्टर आधारित है। तो साइन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यहाँ फिर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो मैं आपको एकदम सरल तरीके से बता रहा हूं जो जल्दी से जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए, इसके लिए क्या करना है, आपको 4 डिजिट लेना है। वो 4 डिजिट कौन सा है, आपको स्टार्ट करना है 0 से। 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए और ये 4 ले लीजिए। इस 4 डिजिट के थ्रू हम सारा जो है इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इसके निकालने का एक सिंपल ट्रिक हम बता रहे हैं। ये जो 0, 1, 2, 3, 4 मैंने दिया है, जब हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, 0 डिग्री का वैल्यू, तो सभी में हम यहाँ 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और ये 4 लिख देंगे। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। सभी को 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद इसके अंदर जो है आप रूट चढ़ा दीजिए। आप रूट चढ़ा दीजिए, इसको आप रूट चढ़ा लीजिए। चलिए, रूट चढ़ा दिए। अब रूट चढ़ाने के बाद जो है इसका वैल्यू निकालिए। देखिए, जब हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो है आपका 0 के बराबर होगा। तो 0 का रूट करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यानी हमको ये पता चल गया कि साइन जो 0 डिग्री है, इस साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। उसी प्रकार अब इसका वैल्यू हम देखेंगे, ये 1/4 है, तो 1 के अंदर रूट करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। लेकिन 4 का अंदर रूट जब है तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा, वो स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 आता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। यानी साइन जो 30 डिग्री है, इस साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमको कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। जस्ट उसी प्रकार अब आगे देखेंगे हम, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो अब यहां पास क्या निकलेगा भाई, 4 निकल गया। तो 4 जो है यहां पास आ जाएगा कितना, √2 और ये आपका आ जाएगा 2। क्यों, क्योंकि यहां जो है हम देख रहे हैं कि ये आपका √2, तो √2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो √2 लिख दिए, और √4 के नहीं निकलेगा तो क्या, √4 के निकल जाएगा तो 2 हो गया। अब इसको जो है आप क्या कीजिए कि रेशनलाइजेशन कर लीजिए। तो रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं देख लीजिए। अब √2 है बाई 2 है, अब जो ऊपर वाला है उसको दोनों तरफ हम यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के अंदर रूट होगा तो क्या आ जाएगा, 2, और ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो यानी 2 से 2 कट गया, तो क्या आपका बच गया ऊपर में 1 और नीचे आ गया √2। यानी कहने का मतलब हुआ कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√2। नेक्स्ट उसी प्रकार से हम चलेंगे तो √3/4 है, तो यानी 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो √3 का 3 हो गया और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी √3/2। उसी प्रकार से ये 4 से 4 कट गया तो क्या बच गया, 1 के अंदर रूट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा,
1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम अब जान गए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये आपको दिया हुआ है कॉस। तो कॉस को निकालने के लिए एक सिंपल सी तरीका क्या है कि ये लेफ्ट टू जो राइट चला हुआ है, बस इसका ऑपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, वो तुरंत आ जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा आपका कॉस के। लास्ट में इसका क्या है 1 है, तो कॉस में कर दीजिए फर्स्ट में, बस बन गया। उसी प्रकार से अब ये सेकंड में है, तो यहां सेकंड में इसको कर दिए √3/2 आ गया। अब देखिए, अब जो है अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये आपका आ गया 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1/2 यहां है तो ये 1/2 आ जाएगा, 0 यहां है तो 0 यहां आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ते हैं 10। तो 10 को निकालने के लिए क्या रूल है भाई, तो 10 का निकालने के लिए रूल ये है कि आप जानते हैं कि 10 का वैल्यू क्या होता है। 10 बराबर मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है, ठीक है। इसी रूट से, इसी फॉर्मूला से हम इसको निकाल लेंगे, है ना। तो आइए, तो sin थीटा और बटा क्या हो जाएगा cos थीटा के फॉर्मूला से निकालते हैं। sin थीटा का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू, दोनों का वैल्यू हम निकाल लेंगे, है। दोनों को हम रेशियो करेंगे, दोनों को sin थीटा बटा cos थीटा के फॉर्मूला से निकालेंगे। तो sin का वैल्यू क्या आ गया 0, और इसका वैल्यू कितना आ गया 1, तो 1 से डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये 1/2 है, अब इसको जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा, यानी 2 से 2 कट गया, तो कट गया तो क्या आ जाएगा 1/√3। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका कितना 1/√2, और ये कितना है √2/1, तो √2 से 2 कट गया, 1 से 1 डिवाइड करेंगे क्या आ गया 1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो √3/2 इसका ऑपोजिट करेंगे 2/1, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया आपका √3 बच गया। अब ये आपका है 1 और नीचे क्या आ गया 0। तो अब याद रखिएगा, मैंने विजुअल का जब रूल पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था, या कभी भी याद रखिएगा कि जब भी हमको कोई डिजिट से अगर 0 में डिवाइड करना है तो उसको क्या बोलते हैं 0 आएगा। बट अगर हमको 0 से किसी नंबर में डिवाइड करना है तब क्या होगा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे बच्चे ये बताएंगे कि सर 0 होगा, नहीं। अगर कोई 0 बता देता है तो यहां गलत हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, अर्थात कहने का मतलब है इसको अपरिभाषित हिंदी में बोलते हैं, है ना। जब 0 से हम 1 में करेंगे तो इसका मतलब वो खुद 0 है, तो उसको डिवाइड क्या करेगा, तो इसलिए जो है ये डिवाइड नहीं जब कर पाएगा तो इसका हम कहेंगे अपरिभाषित, जिसका साइन जो है इस तरह से होता है, इस तरह से आप साइन दे सकते हैं अपरिभाषित का, ठीक है। अब आइए, ये हम जान गए कि tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू जो है आपका 1/√3 होता है, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, और tan 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित यानी कुछ भी नहीं होता है। अब आइए कॉट का वैल्यू क्या होता है भाई, तो कॉट का वैल्यू बस जैसे हम साइन के बताए थे कॉस के उल्टा करने के लिए आपको राइट टू लेफ्ट, उसी प्रकार से कॉट थीटा का भी वैल्यू आप राइट टू लेफ्ट निकाल दीजिए। जैसे यहां अपरिभाषित है तो यहां भी आपका इसका अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित का साइन लगा देंगे। उसके बाद ये है √3, तो √3 यहां आ जाएगा, इसके बाद ये 1 यहां आ जाएगा, ये यहां √3 आ जाएगा, और यहां आपका 0 आ जाएगा। निकल गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब आइए सेक थीटा, तो सेक थीटा के निकालने के लिए क्या है आपका, बस
cos थीटा का उल्टा कर दीजिए, उल्टा। अब देखिए यहाँ 1 है तो 1/1 ले लीजिए, यहाँ 0 है तो 0/1 कर लेंगे, ठीक है। तो इसका उल्टा जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। √3/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी अपोजिट करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, एकदम इजी है कि नहीं है, आसान पड़ रहा है। अब ये 1/√2 है तो क्या हो जाएगा, √2/1 कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 ही आ जाएगा, है ना, यानी √2 हो जाएगा। और 1/2 को करेंगे अपोजिट तो क्या हो जाएगा, 2/1, यानी 2 1 से डिवाइड करेंगे 2 के तो 2 आ जाएगा। ये 0/1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 से फिर डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित, जिसको कहते हैं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित का साइन आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब बच गया कॉसेक। कॉसेक का फॉर्मूला क्या है भाई, तो कॉसेक का फॉर्मूला जस्ट सेक का ही तरह होता है ना। जैसे आप क्या है, आपको ये कॉट को निकालने के लिए साइन का उल्टा किए, कॉस को निकालने के लिए किए, तो उसी तरह से सेक है तो कॉसेक को निकालने के लिए सेक का राइट टू लेफ्ट कर लीजिए, आ जाएगा आपको आसान से। जैसे यहाँ लास्ट में क्या है, डिफाइन है एंड नॉट डिफाइन, तो यहाँ भी हो जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन यानी अपरिभाषित जिसको कहते हैं, अपरिभाषित का साइन डाल दीजिए। अब इसके बाद क्या है, ये 2 है तो 2 यहाँ आ जाएगा, ये √2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2/√3 आ जाएगा और यहाँ आपका 1 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये सारे फॉर्मूले जो है आपको याद करना है और ये लिखने का सिंपल तरीका है और समझने का भी एक सिंपल तरीका है। नहीं तो ऐसे रट्टा मारने से आपको कभी याद नहीं होगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हमको साइन का कोई भी फॉर्मूला निकालना है, चाहे वो 0 डिग्री का वैल्यू हो, 30 डिग्री का वैल्यू हो, 45 डिग्री का वैल्यू हो, या 60 डिग्री का वैल्यू हो, या 90 डिग्री का वैल्यू हो, तो उसके लिए क्या करना है, 0 1 2 3 4 ले लेंगे और सभी में 4 से डिवाइड करके अंदर रूट कर लेंगे और जो उसका वैल्यू आएगा वही सबका मान हो। फिर आपको कॉस को निकालने के लिए मैंने बताया कि कॉस को निकालने के लिए क्या करना है, आपको साइन का जस्ट जो राइट में है फर्स्ट में उसको लेफ्ट में कर लेना है ना। जैसे आप आगे की ओर जा रहे हैं तो पीछे से आपको चलिए, जैसे यहाँ इसके लास्ट में इसको फर्स्ट में कर लेंगे, यहाँ ये सेकंड में है तो यहाँ ये सेकंड में आ जाएगा, यहाँ थर्ड के थर्ड में आ जाएगा, ये वाला यहाँ नंबर आ गया, ये वाला नंबर यहाँ आ गया। उसी प्रकार से टेन के निकालने के लिए मैंने बताया कि टेन का फॉर्मूला आप जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू दोनों का हम रेशियो निकाल लेंगे तो सारा का वैल्यू निकल गया। अब हमको कॉट के निकालना है तो हम टेन के उल्टा कर लिए, यहाँ आपका लास्ट में परिभाषित है तो मैंने बताया, फिर एक बार बता देता हूं कि जब भी 0 से आपको किसी नंबर में डिवाइड करना हो तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड होगा, यानी अपरिभाषित होगा, कभी भी उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो अपरिभाषित हो गया, √3 है तो √3 यहाँ आ गया, ये 1 का 1 हो गया, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। जब हमको सेक के निकालना हो तो मैंने सेक के लिए क्या बताया कि जो कॉसेक है, जैसे आप रूल पढ़े होंगे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, ये मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में। तो ये जो है आपको सेक जो कॉसेक है 1/1 लिखे हम, √3/2 है, ये रेशियो में है, इसका केवल अपोजिट कर दीजिए, 1 का उल्टा 1 ही आ गया, √3/2 है तो इसका 2/√3 अपोजिट हो गया, ये √2 आ जाएगा, है ना। और ये आपका क्या आ गया, 2/√3 आ गया और ये आपका 1 आ गया। इस तरह से जो है सारा आपका वैल्यू निकल कर आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ जो कॉसेक थीटा का मैंने वैल्यू बताया, इसका मतलब ये साइन थीटा बराबर आप जानते होंगे कि कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ 0 है तो 0 को उल्टा करेंगे तो क्या होता है, 0 को उल्टा क्या होता है भाई, तो 0 को उल्टा होता है अनडिफाइंड, यानी नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होता है। 1/2 को उल्टा कर दिए तो 2 आ गया। अब यहाँ 1/√2 है, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। √3/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। और ये 1 है तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। इस तरह से वैल्यू आपको याद रखना है। लेकिन एक चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है
कि जब भी आपको थीटा का वैल्यू याद रखना है, क्या वैल्यू याद रखना है कि थीटा के मान जो है किसका बढ़ता है, किसका जो है घटता है, ये सबसे बहुत बड़ा मायने चीज रखता है और ये याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें ये समझना है कि 0 से लेके 90 डिग्री तक, 0 से ले करके यानी 0 to 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, है ना, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, ये सारे चीज का है ना। तो इसमें किसका मान बढ़ता है, किसका मान घटता है, किसका वैल्यू कम होता है, किसका वैल्यू ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा कि थीटा का मान, थीटा का वैल्यू जो है ना, वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, जब थीटा का वैल्यू इज ग्रेटर, है ना, थीटा का वैल्यू जब बढ़ेगा, है ना, तो जब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो आपको साइन थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा और आपको सेक थीटा का वैल्यू बढ़ता है, सेक थीटा का वैल्यू बढ़ता है। लेकिन जब थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू, है ना, जब थीटा का वैल्यू, वैल्यू ऑफ थीटा, जब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, है ना, जब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, है ना, तब क्या होगा कि उसमें जो साइन, टेन और सेक, ये 3 को के छोड़ा के बाकी जो 3 को आपको बचे उसका वैल्यू घटता है, उसका मान घटता है। जैसे आपका क्या बच गया, कॉस हो गया, इसके बाद क्या बचा, कॉस के बाद क्या बचा, कॉस के बाद आपका है कॉट, कॉट का वैल्यू घटता है। उसके बाद किसका वैल्यू घटता है, कॉसेक का वैल्यू घटता है। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू जो है बढ़ेगा वैसे वैसे जो है कॉस थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा का वैल्यू घटेगा। बट आपको याद रखना होगा कि साइन थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आप जान सकते हैं, एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, जैसे थीटा का वैल्यू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या इसी में ले लीजिए आप 51 डिग्री, यहाँ ले लेंगे 52 डिग्री, यहाँ 53 डिग्री, यहाँ 54 डिग्री, है ना, इस तरह से चलेंगे। या आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने बताया है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो गया, 0.5 हो गया, है ना। अब 45 डिग्री वैल्यू हो गया, 40 साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया, 0.5 से बड़ा हो जाएगा, 1/√2 है, तो √2 यानी 1/√2 लिख लीजिए। तो 1/2 का मतलब क्या होगा, 1 और √2 का वैल्यू क्या होता है, 1 है ना 414, इस तरह से वैल्यू होता है। तो जब इसको हम बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ करके आएगा, तो √2 का वैल्यू, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जानते हैं कि सर √2 का वैल्यू हमको नहीं पता है, कैसे निकालेंगे। तो √2 का वैल्यू निकालने के लिए देखिए आप स्क्वायर रूट जानते होंगे, आप पॉइंट दे करके 0 बैठा लीजिए और बाकी स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आपको आसान से आ जाएगा। नहीं तो वैल्यू आप याद भी रख सकते हैं, 1 से लगा लेंगे तो 1 बार में लग जाएगा, 1 यहाँ पास मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ 1 आएगा, पॉइंट दे देंगे, 00 आ जाएगा। अब कैसे लगाएंगे भाई, 4 से लगाएंगे, है ना, 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 की 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। चलिए आगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा, अब ये कट हो गया, फिर 00 तो क्या हो गया 400, इसको ऐड कीजिए तो 8 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। अब यहाँ पास हम 2 बार में लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 बार में लगा दीजिए, तो 1 बार में लगाएं तो कितना आ जाएगा 1 8 और ये 2 आ जाएगा, तो माइनस होकर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, है ना। और फिर इस पर 00 दीजिएगा तो यहाँ ऐड कीजिएगा तो 2 8 2 आ जाएगा, तो लगभग 4 बार में और लग जाएगा, तो यानी 414 आ जाएगा। तो अब यहाँ पास 414 आ गया, तो यहाँ जब हम वैल्यू बढ़ाएं करके तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 1414 इंटू कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा इस तरह से। तो जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपका 0.5 से बड़ा आ जाएगा। फिर आपका ये आपका √3/2 आ गया, तो 2 से हम लगाएंगे √3 का वैल्यू क्या लगाएंगे, √3 का वैल्यू जानते हैं 1.732 होता है। अब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये लगभग इससे ज्यादा आ जाएगा।
फिर यहाँ 1 आ जाएगा तो इसका वैल्यू ज्यादा हो गया। तो हमको ये पता चल गया कि साइन थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा का वैल्यू जब बढ़ रहा है तो इसका भी मान साइन का बढ़ रहा है। लेकिन कॉस का वैल्यू देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ √3/2 आ गया तो इससे कम हो गया, अभी यहाँ गया तो इससे कम हो गया, इससे अब ये कम है और इससे ये कम है, तो यानी कॉस थीटा का वैल्यू घट रहा है। फिर टेन थीटा का वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ 1/2 है तो 0 से ज्यादा हो गया, अब ये 1 आ गया तो इससे ये ज्यादा हो गया, अब यहाँ पास आपका √3 आ गया तो इससे ये ज्यादा हो गया, अब यहाँ आ गया तो ये क्या हो गया, ये अपरिभाषित है तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब आइए कॉट थीटा का भी वैल्यू घट रहा है, देखिए यहाँ परिभाषित है √3 वैल्यू, फिर इसका 1 कम हो जाएगा, फिर यहाँ उससे कम हो गया, फिर उससे ये कम हो गया, वैल्यू घट रहा है। सेक थीटा के देख लीजिए, सेक थीटा का जो वैल्यू है वो आपका बढ़ रहा है, जैसे वहां 1 हो गया, यहाँ √3/2 है तो इससे ये ज्यादा हो गया, इससे ये ज्यादा हो गया, इससे ये ज्यादा हो गया, इसका तो वैल्यू ही नहीं। अब ये कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा का भी वैल्यू घट रहा है, अपरिभाषित है 2 है, फिर उससे भी कम हो जाएगा, फिर उससे ये कम हो जाएगा, फिर इससे ये कम हो जाएगा। इस तरह से ये आपको इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, जब अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं।